हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां हेवनली अलायंस ने पॉइजन अलायंस के साथ मिलकर लिन फेंग और उसके साथियों के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग अपने हेवनली ट्री का यूज करते हुए अकेले उन सभी को संभाल रहा था और हेवनली अलायंस का लीडर जिसका नाम ली शेंग था, वो बहुत ही चालाकी से अपनी सोर्ड लेकर लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लिन फेंग ने अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से ली शेंग के ऊपर हमला करते हुए उसे वहां से पीछे की तरफ फेंक दिया था, जिसकी वजह से ली शेंग वहां पे काफी ज्यादा घायल भी हो गया था। वहीं सुई, सुनर और मिस्किन यू बाकी सभी के साथ मिलकर उन मोस्टर्स और पॉइजनस इंसेक्ट का सामना कर रहे थे और ये सभी लोग मिलकर जितने मोस्टर्स को मार रहे थे, प्रिंसेस मोकेन अकेले ही वहाँ पे उतने मोस्टर्स को मारे जा रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कोई भी मोस्टर वहाँ पे उनके फ्लाइंग बोट के पास भी नहीं आ पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ली शेंग ने अपने फोरबिडन वेपन का यूज करते हुए लिन फेंग को एक फोरबिडन केज के अंदर ट्रैप कर दिया था और ऊपर से हेवनली अलायंस के लोगों ने वहाँ पे मिलकर एक साथ एक स्पिरिचुअल ड्रैगन क्लॉ की मदद से लिन फेंग के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अपनी पावर का यूज करते हुए न सिर्फ उसके फोरबिडन केज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ लिन फेंग ने अपनी सोर्ड की मदद से उसके साथियों के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। जो देखकर ली शेंग दोबारा वहाँ पे गुस्से से लिन फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी इमोर्टल बॉडी टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करके उसे वहाँ पे नीचे की तरफ फेंक दिया था और अब तो उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो गई थी। और अपने लीडर को लिन फेंग से आते हुए देखकर हेवनली अलायंस के बाकी सभी लोग वहाँ पे वैसे ही डर गए थे और वो सभी डर के मारे लिन फेंग से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। और अपने लोगों को वहाँ से भागते हुए देखकर ली शेंग भी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गया था। जो देखकर वहाँ पे वो है और उसके साथियों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में आज उन लोगों ने हेवनली अलायंस को भागने पे मजबूर कर दिया है और ये सब सिर्फ और सिर्फ लिन फेंग की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। इसलिए उन सभी के दिल में वहाँ पे लिन फेंग के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जबकि पॉइजनस अलायंस के लोग भी दूर से खड़े होकर ये सब देख रहे थे और उन सभी को वहाँ पे लिन फेंग और उनके साथियों के ऊपर बहुत तरह गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए पॉइजनस अलायंस का लीडर वहाँ पे अपने एक पॉइजन बर्ड का यूज करते हुए लिन फेंग और उसके साथियों को वहाँ पे एक इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन लिन फेंग ने उसके पॉइजनस बर्ड के ऊपर अपनी होली सोर्ड से अटैक करते हुए उसके पॉइजनस बर्ड को भी वहीं पे खत्म कर दिया था। ये देखकर तो पॉइजनस अलायंस के लीडर को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि इस मामूली से लड़के ने उसके इतने ज्यादा पावरफुल पॉइजनस बर्ड को मार दिया, वो भी सिर्फ एक ही झटके में। इसी से उसे अंदाजा हो गया था कि लिन फेंग कितना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो भी लिन फेंग से बाद में ही निपटने का प्लान बनाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ वो वही और उसके साथियों ने पर्पल सन ऑर्डर का यूज करते हुए वहाँ पे एक पोर्टल बना दिया था, जिससे होते हुए वो सभी लोग वहाँ पे पर्पल सन पैलेस के अंदर चले गए थे। और इस बीच हम देखते हैं कि दूर से खड़ी होकर कुछ लड़कियां उनके ऊपर नजर रखे हुए थी और जैसे ही वो पोर्टल ओपन होता है तो वो भी उनके पीछे पीछे उस पोर्टल के अंदर चली गई थी। और इस मौके का फायदा उठाते हुए पॉइजनस अलायंस का लीडर भी अपने लोगों को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला गया था और अपने लोगों की मजबूर करने के बाद ली शेंग भी अपने लोगों को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग और उसके सभी साथी उस पोर्टल से होते हुए एक सीक्रेट प्लेस में आ गए थे और पर्पल सन पैलेस में जाने से पहले वो सभी लोग वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए नेक्स्ट एरिया में ब्रेक थ्रू करने का डिसाइड करते हैं। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस पोर्टल से एक एक करके सभी अलायंस के लोग बाहर आते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगे थे और उन सभी के पीछे पीछे लिन फेंग और उसके सभी साथी भी अपनी अपनी कल्टीवेशन करने के लिए निर्वाणा वैली के अंदर आ गए थे, क्योंकि वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर थी और यहाँ पे वो पर्पल सन ऑर्डर उनके काम आने वाला था। वहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सभी अलायंसेस के लोग भी अपने अपने ऑर्डर को यूज करते हुए एक पोर्टल बनाकर उस निर्वाणा पूल के अंदर जाने लगे थे। और क्योंकि उस ऑर्डर को यूज करके एक टाइम पे सिर्फ 3 लोग ही उस पोर्टल के अंदर जा सकते थे, इसलिए हम देखते हैं कि गाओशियन अलायंस के लोग लिन फेंग और उसके साथियों को आगे भेजते हैं। जहाँ पहुंचते लिन फेंग को एक लोटस फ्लावर दिखाई देता है, जो कि उस निर्वाणा पूल के अंदर रहते हुए अभी तक ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि उसने वहाँ पे एक स्पिरिट ईगल का रूप ले लिया था, जिसे डाउ अलायंस के लोग वहाँ पे रिफाइन करने की कोशिश करते हुए एक बोतल के अंदर डालने लगे थे। लेकिन लिन फेंग को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ता और उस निर्वाणा पूल के बारे में पता लगाने के लिए लिन फेंग ने वहाँ पे अपने फादर की छोड़ी हुई स्पिरिचुअल वाले मैप को भी बाहर निकाल लिया था, ताकि वो वहाँ पे निर्वाणा पूल के बारे में कुछ पता लगा सके। और अपने उस मैप से लिन फेंग को पता चलता है कि इस निर्वाणा पूल के बीचों बीच एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमोनिक बीस्ट मौजूद है, जिसे सिर्फ सोल सोर्ड की मदद से ही खत्म किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डेमोनिक बीस्ट ने अचानक उस लावा पूल से बाहर निकलते हुए डाउ अलायंस के लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म कर दिया था। इवन उनके एक साथी को तो वहाँ पे खा भी लिया था, जो देखकर तो वहाँ पे आई हुई स्टार पैलेस की लड़कियां भी डर गई थी। और तभी हम देखते हैं कि उस डेमोनिक बीस्ट ने अचानक वहाँ पे चारों तरफ हमले करने शुरू कर दिए थे, जो देखकर स्टार पैलेस की तीनों लड़कियां वहाँ पे अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर हमले करने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी किसी भी अटैक उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि मूकिन भी एक पोर्टल से होते हुए वहाँ पे पहुंच चुकी थी, जिसने वहाँ पे आते ही अपनी टाइम एंड स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए उस डेमोनिक बीस्ट को वहीं पे फ्रीज कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन मिरर का यूज करते हुए वहाँ से बाहर जाने वाला पोर्टल बना दिया था, जिससे काफी सारे लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गए थे। लेकिन तब तक उस डेमोनिक बीस्ट ने भी वहाँ पे खुद को मूकिन की उस टेक्निक से आजाद करवा लिया था। इवन उसने मूकिन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे काफी ज्यादा घायल भी कर दिया था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे अपने साथियों को भी जाने का बोलकर खुद वहाँ पे मूकिन की मदद करने के लिए आगे बढ़ गया था। और जैसे वो डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे मूकिन के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो लिन फेंग ने बीच में आते हुए अपनी पैटर्न सील का यूज करके उस डेमोनिक बीस्ट को वहीं पे ट्रैप कर दिया था। और क्योंकि उस डेमोनिक बीस्ट को सिर्फ सोल सोर्ड की मदद से ही मारा जा सकता था, इसलिए वो डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे बार बार लिन फेंग के हमले से मरने के बावजूद भी दोबारा वहाँ पे जिंदा हुए जा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे उसे भी बाकी डीमंस की तरह अपने फर्नेस के अंदर ट्रैप करते हुए उसे वहाँ पे रिफाइन करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक उस डेमोनिक बीस्ट ने वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते हुए लिन फेंग के
फर्नेस को तोड़कर सीधा वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर दिया था। असल में वो लिन फेंग की बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो लिन फेंग की बॉडी के अंदर आता है तो वो लिन फेंग के सोल सी से होता हुआ सीधा वहाँ से एंशिएंट गोड टोम के अंदर आ गया था। और अपने एंशिएंट गोड टोम के अंदर लिन फेंग ने बहुत ही आसानी से उस डिमोनिक बीस्ट को वहाँ पे रिफाइन कर लिया था। और क्योंकि अभी लिन फेंग एंशिएंट गोड टोम के अंदर था तो उसकी बॉडी बाहर फ्रीज हो चुकी थी। और इस मौके का फायदा उठाते हुए अचानक हम देखते हैं कि लीफी, जो कि ज़ेन किंग का ही एक साथी था, वो लिन फेंग के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर लिन फेंग के सभी साथी वहाँ पे लीफी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि लीफी के पास एक ऐसी गार्डियन स्पिरिट थी जो कि वहाँ पे उन सभी के ऊपर भारी पड़ रही थी। और देखते ही देखते उस गार्डियन स्पिरिट ने वहाँ पे उन सभी के ऊपर हमला करते हुए उन सभी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग को बेहोश आ गया था, जिसने आते साथ ही वहाँ पे उस गार्डियन स्पिरिट के ऊपर हमला करते हुए उसे अपनी निर्वाणा फायर में जलाना शुरू कर दिया था। और अपनी निर्वाणा फ्लेम का यूज करते हुए लिन फेंग उस गार्डियन स्पिरिट को भी अपनी एंशिएंट गोड टोम के अंदर ले आया था और उसे वहाँ पे एक टोम के अंदर ट्रैप भी कर दिया था। वहीं ये सब देखते हुए बेचारी लीफी की तो हालत ही वहाँ पे खराब हो चुकी थी और वो लिन फेंग के सामने झुकते हुए उससे रहम की भीख मांगने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अपनी सूट से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी कल्टीवेशन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और आगे उसके साथ क्या करना है ये फैसला उसने मास्टर सिंह युआन के ऊपर छोड़ दिया था। और इसी बीच स्टार पैलेस की एक लड़की भी वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि आज अगर लिन फेंग यहाँ पे ना होता तो अब तक शायद वो सभी मारे जा चुके होते। स्टार पैलेस की वो लड़की जिसका नाम वंग केन था, उसकी ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करने लगा था। और लिन फेंग ने वहाँ पे उस लावा पूल से उस पिजुअल फ्लावर लोटस को लेते हुए उसे वहाँ पे सभी में बांट दिया था, जिसके बाद खुद लिन फेंग उस लावा पूल के अंदर आ गया था। असल में उस लावा पूल के नीचे लिन फेंग को एक डिवाइन स्टोन महसूस हो रहा था और उसी के बारे में पता लगाने के लिए लिन फेंग नीचे आया था। और उस डिवाइन स्टोन की मदद से लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सूट की पावर को रिकवर करना शुरू कर दिया था। जो देखकर डिवाइन सूट की स्पिरिट भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस डिवाइन स्टोन की मदद से उसकी 20% से भी ज्यादा की स्पिरिचुअल पावर रिकवर हो जाने वाली थी। और इस मौके का फायदा उठाकर लिन फेंग भी वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए अपने फायर फिनिश की पावर को वहाँ पे बढ़ाने लगा था। और इसी तरह कल्टीवेट करते हुए लिन फेंग को वहाँ पे काफी समय गुजर चुका था। और जब वो उस लावा पूल से बाहर आता है तो वहाँ पे सभी लोग जा चुके थे, लेकिन उस पूल के अंदर प्रैक्टिस करने के बाद लिन फेंग की पावर्स भी डबल हो गई थी। इवन उसकी फायर फिनिक्स तो स्पिरिचुअल रियलम के 5th लेवल पे पहुंच चुकी थी। उसके बाद लिन फेंग सीधा वहाँ से पर्पल सन पैलेस की तरफ ही निकल गया था। और पर्पल सन पैलेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जिसमें सभी डिसेबल्स अपनी पावर लेवल के हिसाब से ही एंटर कर सकते थे। वहीं वू आई और उसके सभी साथी पर्पल सन पैलेस के पहले हिस्से में पहुंच चुके थे, जहाँ पे काफी सारे डिसेबल्स को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते थे तो अचानक एक स्पिरिचुअल बीस्ट उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ से पीछे की तरफ फेंक देता था। लेकिन हम देखते हैं कि सुंदर और कुछ और लड़कियां उन स्पिरिचुअल बीस्ट के अटैक से बचते हुए पर्पल सन पैलेस के सेकंड वाले हिस्से के अंदर आ गई थी, जहाँ पे वो लोग अपने लिए डिवाइन वेपन्स को हासिल कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि स्टार सन पैलेस के अंदर आते हुए अपने सभी साथियों के पास आ गया था। और लिन फेंग को सही सलामत देखकर उसके सभी साथी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और लिन फेंग भी वहाँ पे बहुत ही आसानी से सेकंड वाले हिस्से के अंदर आ गया था। और जैसे लिन फेंग सेकंड हिस्से के अंदर आता है तो उसकी नजर वहाँ पे मूकिन के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे एक डिवाइन ट्रायर को लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो डिवाइन ट्रायर वहाँ पे बार बार मूकिन को रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि मूकिन ने वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार उस डिवाइन ट्रायर को पा ही लिया था, जिसके लिए लिन फेंग उसे वहाँ पे कांग्रेट्स भी कहता है। और बाईयुंग लिन फेंग को वहाँ पे एक एंशिएंट नाइफ के बारे में बताती है, जिसे जैसे लिन फेंग लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वो एंशिएंट नाइफ वहाँ पे अपना डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए लिन फेंग को अपने पास आने से रोकने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड स्पिरिट की मदद से उस डिवाइन नाइफ की पावर को सप्रेस करते हुए उसे वहाँ पे पकड़ लिया था। और लिन फेंग के अंदर मौजूद डिवाइन पावर को देखते हुए उस नाइफ ने भी लिन फेंग को अपना मास्टर मान लिया था। जो देखकर तो वहाँ पे खड़ी हुई वंग किन को अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन फेंग ने यहाँ पे इतनी आसानी से एक डिवाइन वेपन को हासिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हम एक शॉट को देखते हैं, जो कि वहाँ पे खुद ब खुद ही उड़ते हुए सुंदर के हाथों में आ गई थी। मतलब उसने खुद से ही सुंदर को अपना मास्टर चुन लिया था। वहीं दूसरी तरफ वंग किन और उसके साथ वाली लड़की को भी एक ट्रायर मिल गया था, जिसे पाकर वो दोनों लड़के वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इसी बीच लिन फेंग ने वहाँ पे अपने लिए एक डिवाइन फर्नेस भी ले लिया था। पर तभी उन सभी को वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि गुस्से से उन सभी से कह रही थी, तुम लालची इंसान कहीं के, तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले। और उस आवाज कैसे कहती वो सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए पर्पल सन पैलेस के बाहर आ गए थे, जहाँ वो भाई और मूकिन के भाइयों को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल गए थे। और गाओशियन अलायंस की सारी जिम्मेदारी वो लोग लिन फेंग के ऊपर छोड़ के गए थे, जिसके बाद लिन फेंग और उसके बाकी सभी साथी भी स्टार पैलेस में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए चले गए थे। जहाँ रास्ते में लिन फेंग को गाओशियन अलायंस का एक डिसेबल स्टार पैलेस के बारे में काफी कुछ बताने लगा था। मेन बात यह थी कि अगर उन्हें स्टार पैलेस में एडमिशन मिल जाता तो न सिर्फ वहाँ पे प्रैक्टिस करके उनकी कल्टीवेशन बहुत जल्द बढ़ सकती थी, बल्कि उसी के साथ साथ उनकी स्पिरिचुअल रियलम वाली जर्नी भी बहुत ज्यादा आसान हो जाती। उसके बाद हमें स्पिरिचुअल रियलम की स्नो सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ेंगटियान नाम का एक डिसेबल अपने लोगों के साथ मिलकर गाओशियन अलायंस के लोगों के ऊपर हमला करते हुए उनसे एक ट्रायर छीनने की कोशिश कर रहा था। और ज़ेंगटियान, जो कि निर्वाणा लेवल के 9th लेवल पे था, उसने बहुत ही आसानी से गाओशियन अलायंस के सभी लोगों को हरा दिया था। जो देखकर गाओशियन अलायंस की वो लड़की जिसके पास वो ट्रायर था, वो ज़ेंगटाई को धमकी देते हुए कहती है कि अगर अब तुमने यहाँ पे कुछ भी किया तो मैं इस ट्रायर को यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। असल में वो ट्रायर एक ड्रैगन बीस्ट की कोर थी, और अगर वो लड़की उसे वहाँ पे एक्सप्लोड कर देती तो वहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता कि सभी लोग वहीं पे मारे जाते। पर हम देखते हैं कि ज़ेंगटाई ने अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उस लड़की को वहीं पे जमा दिया था। पर वो उस लड़की से वो ट्रायर छीन पाते उससे पहले वहाँ पे लिन फेंग की एंट्री होती है, जिसने अपनी स्पेस एंड टाइम पावर्स का यूज करते हुए उन सभी को वहीं पे जमा दिया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अपनी सोल बॉडी की मदद से ज़ेंगटाई की सोल से
सिटी के अंदर जाते हुए वहाँ पे उसके सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी जंट स्पेशल स्वॉर्ड को क्रिएट करते हुए ज़ेंग टाई के सभी साथियों के ऊपर भी अटैक करके उन सभी को वहीं पे खत्म कर दिया था और उन सभी के ट्रायल्स शाओटियान ने लाकर लिन फेंग को दे दिए थे। वहीं गाओशन अलाइंस के वो सभी लोग वहाँ पे लिन फेंग का शुक्रिया अदा करने लगे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी फ्लाइंग बोट से स्नो सिटी की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन जैसे ही उनकी फ्लाइंग बोट स्नो सिटी के करीब पहुंचती है कि तभी एक डेथ वुल्फ जिसे एक एंशिएंट बीस्ट माना जाता था वो वहाँ पे उनके पीछे पड़ गया था, जो देखकर लिन फेंग ने अपनी फ्लाइंग बोट की स्पीड को बढ़ाते हुए उसे बहुत ही तेजी से स्नो सिटी के बॉर्डर के पास ले आया था। लेकिन हम देखते हैं कि स्नो सिटी के लोग उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि स्नो सिटी के बॉर्डर को गार्ड कर रहा जनरल ज़ेंग टाई का दोस्त था और उसे ज़ेंग टाई की मौत के बारे में भी सब कुछ पता चल चुका था और ये बात गाओशन अलाइंस के लोगों को भी पता चल चुकी थी। इसलिए उन सभी को वहाँ पे जनरल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस बीच हम देखते हैं कि वो डेथ वुल्फ भी वहाँ पे उन लोगों के पास आ चुका था, जिसने आते साथ ही वहाँ पे उस फ्लाइंग बोट के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग अकेले ही वहाँ पे उसका सामना करने के लिए आगे आता है और वो डेथ वुल्फ इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके साथ फाइट करने में लिन फेंग को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि लिन फेंग के किसी भी अटैक का उस डेथ वुल्फ के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा था, जो देखकर तो लिन फेंग के सभी साथी भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि मजबूरन लिन फेंग को भी वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड को बाहर निकालना पड़ता है और अपनी डिवाइन सोर्ड की मदद से लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत इजीली उस डेथ वुल्फ की रियल बॉडी को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन मरने से पहले उस डेथ वुल्फ ने वहाँ पे अपने काफी सारे क्लोन्स बना दिए थे जो कि पूरी स्नो सिटी को खत्म करने का दम रखते थे। लेकिन लिन फेंग ने पर्पल सन पहले से मिले हुए डिवाइन फाइनेंस का यूज करके उन सभी क्लोन्स को भी वहाँ पे रिफाइन करना शुरू कर दिया था और बाकी बचे हुए क्लोन्स को सुनर ने अपनी डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए वहाँ पे खत्म कर दिया था। आपको याद ही होगा कि सुनर को भी पर्पल सन पहले से एक डिवाइन सोर्ड मिली थी। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे स्नो सिटी के कैल्डर भी आ गया था, जो कि खुद वहाँ पे लिन फेंग से मिलने के लिए आगे आता है, क्योंकि लिन फेंग की कमाल के पास को देखकर वो उसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था और वो एल्डर जिसका नाम यंग शू था वो बहुत ही रिस्पेक्ट से लिन फेंग के पास आकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि प्लीज आप हमारी स्नो सिटी के अंदर आइए। आप जैसे एक यंग हीरो को देखकर हमारे सिटी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। जिसपे हम देखते हैं कि लिन फेंग भी एक तंजीम संभाल करते हुए यंग शू से कहता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आपका एक जनरल हमें सिटी के अंदर आने ही नहीं दे रहा था। लिन फेंग की ये बात सुनते यंग शू गुस्से से वहाँ पे उसी जनरल की तरफ देखने लगा था, जो देखकर वो जनरल भी वहाँ पे यंग शू के पास आकर उसे वहाँ पे सारी बात बता देता है कि मैंने ये सब सिटी की प्रोटेक्शन के लिए किया था। वो जनरल जिसका नाम जोआन था वो अभी वहाँ पे ये सब झूठ बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए एक पोर्टल बना दिया था, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे क्या क्या हुआ था सब कुछ दिखने लगा था, जो देखते ही बेचारे जोआन की हालत वहाँ पे खराब हो गई थी। लेकिन हमें यहाँ पे पता चलता है कि जोआन एक स्टार पैलेस का डिसेबल था, जिसका खुद सिटी लॉर्ड भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ये देखकर लिन फेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सिर्फ इस एक पर्सन की वजह से भी थोड़ी देर पहले उसके सारी साथियों की जान खतरे में पड़ गई थी। इसलिए लिन फेंग ने अचानक वहाँ पे खुद ही उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके मरीडियंस को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ पे यंगशू ने भी लिन फेंग का ही साथ देते हुए स्टार पैलेस के डिसेबल जोआन को अपनी सिटी से बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद यंगशू उन सभी को लेकर अपनी स्नो सिटी के अंदर आ गया था और अपने सिटी लॉर्ड को भी उन सभी के बारे में सब कुछ बता दिया था। और जब सिटी लॉर्ड को ये पता चलता है कि लिन फेंग ने अकेले ही डेथ वुल्फ को खत्म किया है, तो वो भी लिन फेंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। इसलिए सिटी लॉर्ड ने लिन फेंग को अपनी सिटी में रखने की भी ऑफर दे दी थी, जिसे लिन फेंग ने भी खुशी खुशी कबूल कर लिया था, क्योंकि अभी भी स्टार पैलेस कंपटीशन के स्टार्ट होने में काफी ज्यादा समय था। लेकिन उसी के साथ साथ सिटी लॉर्ड लिन फेंग को एक डिवाइन केव के बारे में भी बताते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी और अगर लिन फेंग वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करता तो वो बहुत ही आसानी से स्पिरिचुअल मास्टर रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकता था। पर अब धीरे धीरे लिन फेंग को सिटी लॉर्ड के ऊपर शक भी होने लगा था, क्योंकि वो लिन फेंग की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रहा था। और उसी के साथ सिटी लॉर्ड लिन फेंग को आज से ठीक 7 दिनों बाद होने वाली अपनी सिटी के ऑक्शन के बारे में भी बताता है, जो सुनकर लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपने कुछ ट्रायल्स जो कि उसने अपने ओपोनेंट से छीने थे उन्हें भी ऑक्शन के लिए सिटी लॉर्ड को दे दिया था। इवन लिन फेंग ने वहाँ पे सिटी लॉर्ड को पर्पल सन पहले से मिली हुई एक डिवाइन सूट भी दे दी थी, जो कि लिन फेंग के किसी भी काम की नहीं थी। और उस डिवाइन सूट को देखकर तो सिटी लॉर्ड की आंखें भी खुली की खुली रह गई थी। और अब तो सिटी लॉर्ड ने उस ऑक्शन की तैयारियां वहाँ पे और भी जोरों शोर से करवानी शुरू कर दी थी, क्योंकि लिन फेंग के ट्रायल्स ने इस ऑक्शन को बहुत बड़ा बना दिया था, जिसमें मोटर्स तक भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। इवन हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड ने बहुत ही चालाकी से स्टार पैलेस तक भी ये खबर पहुंचा दी थी कि लिंटियन का बेटा लिन फेंग ऑक्शन में कुछ ट्रायल्स को बेचने वाला है। और क्योंकि लिंटियन स्पिरिचुअल रियलम में बहुत ज्यादा फेमस था, इसलिए अब दूर दूर से लोग उस ऑक्शन के लिए आने वाले थे। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन यान नाम का एक पर्सन सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए आया हुआ था। असल में क्वीन यान भी सिटी लॉर्ड और लिन फेंग के साथ उस एंशिएंट केव के अंदर जाने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि क्वीन यान को वहाँ पे लिन फेंग की एबिलिटीज के ऊपर शक होता है। इसलिए वो लिन फेंग से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ एंशिएंट केव के अंदर चलना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मेरे छोटे भाई निंग यान को हराना होगा। और निंग यान जो कि निर्वाणा रियलम के पीक पे था, उसे लिन फेंग ने वहाँ पे ऐसे हरा दिया था कि जैसे वो लिन फेंग के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर क्वीन यान को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से चलाते हुए लिन फेंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टियानयान अलायंस के पर्सन को यहाँ पे कहल करने की। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे फाइट में हरा दिया तो न सिर्फ मेरा ये होली वेपन तुम्हारा हो जाएगा, बल्कि उसी के साथ साथ मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना मास्टर भी मान लूंगा। जिसके लिए हम देखते हैं कि लिन फेंग भी मान गया था, जो देखकर सिटी लॉर्ड भी उन दोनों को लेकर बैटल अरीना के अंदर आ गए थे, जहाँ पे हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे वो दोनों ही अपनी अपनी मास्टर सोल का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत ही इजीली अपनी फिनिक्स मास्टर सोल से क्वीन यान के मास्टर सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और क्वीन यान के मास्टर सोल के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से खुद क्वीन यान की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और इसी के साथ उसने लिन फेंग से अपनी हार भी मान ली थी। और शायद
शर्त के मुताबिक लिन फेंग को अपना मास्टर मानते हुए उसे अपना होली वेपन भी दे दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ऑक्शन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिटी लॉर्ड लिन फेंग को लेकर स्टार पैलेस के ऑक्शन हाउस के अंदर आए हुए थे। जैसे स्टार पैलेस की एक लेडी जो कि हेवनली स्पिरिट रियलम में थी, वो होस्ट करने वाली थी। वो लेडी मास्टर जिसका नाम जू अंजी था, वो वहाँ पे अपने हेवनली स्टोन का यूज करते हुए कुछ इमोर्टल कल्टिवेटर्स को वहाँ पे बुलाती है, जो कि सभी के सभी गॉड रियलम को भी पार करते हुए सुप्रीम गॉड बन चुके थे। और सबसे पहले जू अंजी वहाँ पे उन इमोर्टल्स के सामने वही डिवाइन स्वॉर्ड पेश करती है, जिसकी बोली वहाँ पे बढ़ते हुए 600 गॉड स्टोन्स तक पहुंच गई थी। और लिन फेंग ने भी खुशी खुशी अपनी वो डिवाइन स्वॉर्ड 600 गॉड स्टोन्स के बदले में बेच दी थी। और क्योंकि लिन फेंग के पास सिर्फ एक ही डिवाइन वेपन था, इसलिए उसे खरीदने के बाद वो सभी इमोर्टल गॉड्स वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद जू अंजी ने वहाँ पे अपना 10% कमीशन काटने के बाद बाकी सारे स्टोन्स वहाँ पे लिन फेंग को दे दिए थे। वही लिन फेंग वहाँ पे उन गॉड स्टोन्स को पाकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनकी मदद से गाउशियन कॉन्टिनेंट अगले 10 सालों के लिए तो सेफ रहने वाला था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें नॉर्मल ऑक्शन दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि काफी सारे अलायंसेस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। और देखते ही देखते लिन फेंग के सभी टायर्स वहाँ पे बहुत ही महंगे दामों में बिक गए थे। उसके बाद उस ऑक्शन के आखिरी टायर को लाया जाता है, जो कि गॉड स्वॉर्ड का टूटा हुआ हिस्सा था, जिसे खरीदने के लिए सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने 1 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगाते हुए उस गॉड स्वॉर्ड को वहाँ पे खरीद लिया था, जो देखकर तो वहाँ पे किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि गॉड स्वॉर्ड के टूटे हुए टुकड़े के ऊपर इतनी ज्यादा बोली लगाना उन्हें पागलपन लग रहा था। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज फाइनली लिन फेंग सिटी लॉर्ड और क्वीन यान के साथ उसी एंशिएंट केव के अंदर जाने वाला था। और इस बीच लिन फेंग प्रैक्टिस करते हुए निर्वाणा रियलम के 3rd लेवल पे पहुंच चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे उसी एंशिएंट केव की तरफ निकल गए थे, जहाँ रास्ते में लिन फेंग को एक नॉर्दर्न अभ्यास के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी महसूस होती है, जिसे महसूस करते हुए लिन फेंग वहीं पे रुक गया था। लेकिन तभी अचानक ही उस नॉर्दर्न अभ्यास से 3 स्पिरिचुअल ड्रैगन्स ने बाहर निकलते हुए वहाँ पे उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया था, जहाँ एक ड्रैगन को तो लिन फेंग ने अपनी स्वॉर्ड मास्टर सोल का यूज करते हुए वहीं पे खत्म कर दिया था, और बाकी के बचे हुए 2 ड्रैगन्स को भी उसने शाओ टियान की मदद से वहाँ पे खत्म कर दिया था। और अब क्वीन यान और उसके लोगों को भी समझ आ रही थी कि लिन फेंग असल में कितना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अब उन लोगों के दिल में भी धीरे धीरे लिन फेंग के लिए रिस्पेक्ट बढ़ने लगी थी। खैर उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेजी से उसी एंशिएंट केव के पास आ गए थे, जहाँ डाउ अलायंस के लोग पहले से ही आए हुए थे। लेकिन उस एंशिएंट केव तक जाने के लिए एक ब्रिज को पार करना पड़ता था, पर जो भी वहाँ पे उस ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग अटैक्स हो रहे थे, जो कि तब तक नहीं रुकते थे जब तक वो पर्सन घायल ना हो जाए। और तभी अचानक ही वहाँ पे एक ड्रैगन स्पिरिचुअल ए भी बाहर निकल कर आता है, जिसने अचानक ही वहाँ पे डाउ अलायंस के लोगों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। यहाँ पे वो दोनों तरफ से फंस चुके थे। अगर वो लोग चलकर इस ब्रिज को पार करने की कोशिश करते तो स्पिरिचुअल बीस्ट उनके ऊपर हमला कर देते, और अगर उड़कर पार करने की कोशिश करते तो थंडर लाइटनिंग से उनके ऊपर हमले हो रहे थे, जो देखकर अब डाउ अलायंस के लोग डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन स्पिरिचुअल ड्रैगन ए बीस्ट ने वहाँ पे अपनी डिवोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे खाना शुरू कर दिया था, और बहुत ही मुश्किल से डाउ अलायंस के लीडर और एक एल्डर ने अपनी जान बचाई थी। और लिन फेंग जो कि वहाँ पे ये सब काफी गौर से देख रहा था, उसे वहाँ पे पता चल चुका था कि उस ड्रैगन स्पिरिचुअल ए बीस्ट के साथ कैसे निपटना है। लेकिन इसके लिए लिन फेंग वहाँ पे सभी से 2-2 होली वेपन्स की मांग करता है, जिसके लिए वो सभी लोग वहाँ पे खुशी खुशी मान गए थे, क्योंकि एंशिएंट केव के अंदर उन्हें काफी सारे ट्रायल्स मिलने वाले थे, जिनके सामने वो होली वेपन्स कुछ भी नहीं थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अचानक वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने डिवाइन मिरर से एक फायर ड्रैगन को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से उस स्पिरिचुअल ड्रैगन ए बीस्ट के ऊपर हमला कर दिया था। और इसी बीच अपने डिवाइन फर्नेस का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल ड्रैगन ए बीस्ट को उसके अंदर रिफाइन कर लिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला था। और जब वो लोग देखते हैं कि लिन फेंग ने स्पिरिचुअल ड्रैगन ए बीस्ट को खत्म कर दिया है, तो उन लोगों की हालत वहाँ पे ऐसी हो गई थी कि जैसे उन लोगों ने वहाँ पे कोई भूत देख लिया है। खैर उसके बाद लिन फेंग वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उन सभी को लेकर उसी एंशिएंट केव के पास आ गया था। और वहाँ पे पहुंचते ही शर्त के मुताबिक सभी ने अपने अपने होली ट्रायल्स को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे लिन फेंग को दे दिया था। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे उस एंशिएंट केव के अंदर आ गए थे। लेकिन वहाँ पहुंचते ही वो सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए एक एंशिएंट रूइंस के अंदर आ गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग उन सभी को लेकर वहाँ पे थंडर माउंटेन्स में आ गया था, जहाँ पहुंचते लिन फेंग को उसके फादर के द्वारा दिया हुआ वो मैप क्लो करने लगा था, जो देखकर तो वहाँ पे लिन फेंग को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस मैप के साथ ये सब क्या हो रहा है। और अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्नेक बीस्ट ने आते हुए उन सभी के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी डिवाइन मिरर की पावर का यूज करते हुए उस स्नेक बीस्ट की सारी पावर को वहाँ पे सप्रेस कर दिया था। और इसी बीच अपनी डिवाइन आई स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पे खत्म कर दिया था। और अब सिटी लॉर्ड और बाकी सभी लोगों को समझ आ रही थी कि अगर वो लोग यहाँ पे लिन फेंग के बगैर आए होते तो अब तक शायद न जाने कब का उनका खेल खत्म हो चुका होता। उसके बाद लिन फेंग वहाँ पे उन सभी को लेकर थंडर माउंटेन्स के टॉप पे आ गया था, जहाँ पे लिन फेंग को एक थंडर ट्री और थंडर पूल दिखाई देता है। लेकिन उस थंडर ट्री को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरी ने चारों तरफ से घेर रखा था, जिसे खोलने के लिए हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी डिवाइन नाइफ का यूज करते हुए एक पैटर्न सील बनाने लगा था। और देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन बनाते हुए उस बैरियर को वहाँ से हटा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उस थंडर ट्री की तरफ आगे बढ़ गया था। और जैसे जैसे लिन फेंग वहाँ से आगे बढ़ रहा था तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग गिरने लगी थी। लेकिन लिन फेंग उस सारी थंडर लाइटिंग को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगा था, क्योंकि ये थंडर लाइटिंग उसकी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। पर हम देखते हैं कि हर एक स्टेप के साथ लिन फेंग की हालत भी वहाँ पे खराब होती जा रही थी। लेकिन फिर भी लिन फेंग जैसे तैसे उस थंडर ट्री के पास आ गया था। और वहाँ पहुंचकर लिन फेंग ने उसी सोर्ड के टूटे हुए हिस्से को बाहर निकालकर उसकी मदद से वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। वहीं सिटी लॉर्ड और बाकी सभी लोग क्योंकि उस थंडर ट्री के पास नहीं आ पाए थे, तो उन लोगों ने वहीं पे कल्टीवेट करते हुए नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें ड्रैगन
माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डाउ पैलेस के लोग ड्रैगन स्टोन्स को इकट्ठा कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक एक रेड ड्रैगन ने वहाँ पे बाहर आते हुए उन सभी लोगों के ऊपर हमला करके बहुत ही तेजी से वहाँ से थंडर माउंटेन्स की तरफ निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे उसी थंडर ट्री के पास बैठे हुए कल्टीवेट कर ही रहा था कि तभी उसके पावर से इंप्रेस होते हुए एक थंडर ड्रैगन वहाँ पे बाहर आता है जो कि उसे थंडर ट्री के नीचे मौजूद एक ट्रायर के बारे में बताता है और उसके बदले में वो लिन फेंग से वादा लेता है कि तुम्हें हमारी इस वर्ल्ड की रक्षा करनी होगी। और ये कहकर वो थंडर ड्रैगन बहुत ही तेजी से लिन फेंग को लेकर नीचे चला गया था क्योंकि उसे वहाँ पे रेड ड्रैगन के आने का एहसास हो गया था। थंडर ट्री के नीचे लिन फेंग को एक यूनिवर्सल ट्रायर मिलता है जो कि उस यूनिवर्सल ट्रायर का सिर्फ एक आधा ही हिस्सा था। इवन उस यूनिवर्सल ट्रायर ने वहाँ पे लिन फेंग की गोड स्वॉर्ड के आधे हिस्से को भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था। और थंडर ड्रैगन के कहने पर लिन फेंग भी जल्दी जल्दी वहाँ पे उस यूनिवर्सल ट्रायर को रिफाइन करने की कोशिश करने लगा था। थंडर ड्रैगन के मुताबिक इस वर्ल्ड को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था वही यूनिवर्सल ट्रायर। इसी बीच वहाँ पे रेड ड्रैगन की एंट्री होती है जिसे देखते ही वहाँ पे सिटी लॉर्ड और बाकी सभी लोग भाग गए थे और रेड ड्रैगन की ऑरा को महसूस करके थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे बाहर आ गया था ताकि वो रेड ड्रैगन का ध्यान भटकाते हुए लिन फेंग को ज्यादा से ज्यादा समय दे सके उस यूनिवर्सल ट्रायर को रिफाइन करने के लिए। जिसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों ही ड्रैगन्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। और इसी तरह देखते देखते वहाँ पे पूरे 2 दिन गुजर चुके थे जहाँ लिन फेंग ने भी अब उस यूनिवर्सल ट्रायर को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था। और उस यूनिवर्सल ट्रायर को रिफाइन करने की वजह से लिन फेंग की सोल पावर पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गई थी और सिर्फ सोल पावर ही नहीं बल्कि बाकी सभी पावर्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब वो रेड फ्लेम ड्रैगन थंडर ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ने लगा था लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने बाई योंग की मदद से उस फ्लेम ड्रैगन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था और उसकी स्पिरिट को वहाँ पे लिन फेंग ने बहुत ही चालाकी से अपने एंशिएंट गोटोम के अंदर भेज दिया था। और वहाँ पे लिन फेंग ने अपनी पैटर्न सील का यूज करते हुए उस रेड फ्लेम ड्रैगन को हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे ट्रैप कर दिया था जो देखकर वो रेड फ्लेम ड्रैगन भी वहाँ पे लिन फेंग को डराने के लिए उसे धमकियां देने लगा था। लेकिन लिन फेंग उसे इग्नोर करते हुए वापस रियल वर्ल्ड में आ गया था। जिसके बाद लिन फेंग को वहाँ पे उस थंडर ड्रैगन से पता चलता है कि ये तो बस उस रेड फ्लेम ड्रैगन के क्लोन था। उस तरह के काफी सारे क्लोन्स इस वर्ल्ड में चारों तरफ फैले हुए थे जिन्हें लिन फेंग को खत्म करना था। और ये कहते हुए थंडर ड्रैगन भी अपने उसी यूनिवर्सल ट्रायर के अंदर सोने के लिए चला गया था जो कि लिन फेंग की बॉडी के अंदर था। वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड ने सुनर और बाकी सभी को जाके बता दिया था कि लिन फेंग मारा गया है लेकिन सुनर के पास एक लाइफ स्टोन था जिससे पता चलता है कि लिन फेंग अभी तक भी जिंदा है। इसलिए हम देखते हैं कि सुनर अपने साथियों को लेकर लिन फेंग को ढूंढने के लिए चली गई थी लेकिन रास्ते में ही डाउ अलायंस के लोगों ने वहाँ पे उनके ऊपर हमला कर दिया था। असल में डाउ अलायंस के लोग नूबी की फैमिली से ही बिलोंग करते थे इसलिए उन लोगों ने वहाँ पे अपनी दुश्मनी के चलते वहाँ पे उन तीनों लड़के के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था जिसे सुनर ने वहाँ पे किसी तरह से रोक तो लिया था लेकिन उस अटैक को रोकने के चक्कर में उसकी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी जिसका फायदा उठाते हुए डाउ अलायंस के लीडर ने वहाँ पे एक बार फिर से सुनर के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे आते हुए शाओटियान की मदद से उस अटैक को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं लिन फेंग को सही सलामत देखकर वो तीनों ही लड़के वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वहीं लिन फेंग अब उन दोनों को वहाँ पे कोई भी चांस नहीं देना चाहता था इसलिए लिन फेंग ने मूवी के उन दोनों फैमिली मेंबर्स के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था जो देखकर वो दोनों वहाँ पे समझ गए थे कि चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन वो दोनों मिलकर भी यहाँ पे लिन फेंग को नहीं हरा सकते। इसलिए वो दोनों वहाँ पे अपनी एंशिएंट सील का यूज करते हुए अपने एंसेस्टर को वहाँ पे बुलाते हैं। और आपको याद ही होगा कि इस एंसेस्टर के साथ लिन फेंग का पहले भी मुकाबला हो चुका है और हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी आइस डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट का यूज करते हुए वो फैमिली के एंसेस्टर की स्पिरिट को वहाँ पे बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था जो देखकर डाउ अलायंस के वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उस आइस डिवाइन स्वॉर्ड की स्पिरिट ने पीछे से ही उन सभी के ऊपर हमला करते हुए उन सभी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। और ऊपर से शाओटियान ने वहाँ पे उन सभी के टैस को भी चुरा लिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कंपटीशन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूर दूर से काफी सारे अलायंसेस के लोग आए हुए थे और पवेलियन हाउस के मास्टर जू एनजी वहाँ पे स्पेशली लिन फेंग को लेने के लिए खुद आई हुई थी जो देखकर वहाँ पे बाकी सभी अलायंसेस के लोगों को लिन फेंग से बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी। और एक अलायंस के यंग मास्टर ने तो अपने एल्डर को लिन फेंग के बारे में पता लगाने के लिए भी भेज दिया था लेकिन जब वो लिन फेंग के बारे में पता लगाने के लिए जाता है तो शाओटियान ने उसे पहले ही वहाँ पे सेंस कर लिया था। इवन शाओटियान ने वहाँ पे अचानक ही उसके ऊपर हमला भी कर दिया था लेकिन हम देखते हैं कि वो एल्डर शाओटियान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो शाओटियान को बहुत ही आसानी से हराते हुए उसे वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करने लगा था लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे बीच में आते हुए शाओटियान की जान बचा ली थी और उसी के साथ उस एल्डर के ऊपर अपने डिवाइन मिरर से एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक भी कर दिया था जिसे देखकर वो एल्डर वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था।